हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो करियर से रिलेटेड रहने वाली है। ओके, सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस, राइजिंग। ओके, सो लेट्स सी। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू। ओके, सो क्या आ रहा एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, क्या आ रहा एक्वेरियंस की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर। दोनों ही अजीब से कार्ड आए, द फॉल्ट लाइन एंड द वेनम। वेनम ये कल कैप्रिकॉन की रीडिंग में आया था, आज घूम फिर के एक्वेरियस की रीडिंग में आया है। आप में से कई लोग ना काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो सकते हो। वेनम ये जो है ना बिल्कुल टॉक्सिक एनवायरनमेंट की बात करता है। बॉटम ऑफ द डेक ये फॉल्ट लाइन का कार्ड आया है। फॉल्ट लाइन क्या है? बर्फ की एक परत होती है ना, जैसे कि बहुत ठंडे एरियाज में यू मे हैव सीन इन मूवीज, या फिर अगर आप नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हो जहाँ पोलर बेयर वगैरह को दिखाया जाता है, तो बर्फ की वो जो सतह होती है उस पर क्रैक पड़ जाता है। उसके बाद इट्स नॉट सेफ, वो सेफ नहीं है, वहाँ चलना सेफ नहीं है। दैट्स फॉल्ट लाइन। यानी आपको दिख चुका है ऑलरेडी यहाँ पे क्या गड़बड़ है। ओके, दिस करियर, या तो करियर में प्रॉब्लम है या तो इस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है। आपने वो ऑब्जर्व कर लिया है। अभी फॉल्ट लाइन का पंगा क्या, आप इसमें जितना चलते जाओगे ये और बड़ा होता चला जाएगा। फाइनली इट इज डेंजरस। ओके, सो आपको पता है ये चीज। ओके, फॉल्ट लाइन के आने पे क्या होता है कि जितना जल्दी हो सके आप वहां से एस्केप करो। दैट इज द आइडिया। अब ये थोड़ी, जैसे मैंने बताया, जब मेन मैसेज आया इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सब पे ये अप्लाई हो रहा है। ओके, सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। ये वेनम का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट अ टॉक्सिक एनवायरमेंट। ठीक है, टॉक्सिक कलीग्स हो सकते हैं आपके आसपास, आपके थॉट्स टॉक्सिक हो सकते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी हियर। सो व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ करियर। नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स इज विश फुलफिलमेंट। बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। या तो आपके वर्क प्लेस में या आप जिस बिजनेस में हो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, एक अनार सौ बीमार टाइप सिचुएशन। ओके, एक क्लाइंट के ऊपर सब लड़ रहे हैं, कॉस्ट क्या कहते हैं, प्राइस वॉर चल रही है। यानी आप 10 रुपए कम करते हो किसी प्रोडक्ट के, दूसरा 15 रुपए कम करता है, फिर आप 20 रुपए कम करते हो, करते करते प्रोडक्ट का ही प्राइस कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। आपको समझ आ रहा है ना, ये दिस इज लॉट ऑफ ड्रामा, बहुत सारे लोग, कंपटीशन बेसिकली। लेकिन आपको कार्ड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है विच इज इंट्रीगिंग, थोड़ा सरप्राइजिंग कार्ड आया है। सो लेट्स सी दिस, व्हाई डू वी हैव नाइन ऑफ कप्स, जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। मैंने एक वीडियो देखा था, आप जिम कैरी को जानते होंगे, एक ही इज अ वेरी फेमस हॉलीवुड एक्टर। काफ़ी साल पहले बहुत अच्छी अच्छी उनकी मूवीज थी, मजाकिया मूवीज, कॉमेडी मूवीज। उसमें मास्क बहुत बहुत हिट हुई थी।
मास्क, डम एंड डमर, आप उन्हें जानते हो तो, एस वेंचुरा, ये सब इनकी हिट मूवीज थी। तो उनकी लाइफ की कुछ स्टोरी मैं सुन रही थी, ठीक है। आई थिंक उनके जो पिताजी थे वो भी काफ़ी क्रिएटिव थे, लेकिन उन्होंने कभी वो क्रिएटिव प्लंज नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं लिया और अपनी लाइफ में ही स्ट्रगल करते रहे। लेकिन जिम कैरी ने रिस्क लिया। तो वो अपने बचपन की एक बात बता रहे थे। वो जब स्कूल में थे तो उनकी जो टीचर थी वो आयरिश टीचर थी उनकी, क्रिश्चियन थी वो। तो वो बता रही थी कि कैसे वो ये किसी रिलीजन के बारे में नहीं है, गॉड के बारे में नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन के बारे में जो आपको मैं बता रही हूँ। तो उनकी टीचर ने क्या बोला था कि जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो वो मदर मैरी से बोलती है, ठीक है, बोलती है कि मुझे ये चाहिए, और मेरे साथ वैसा हो जाता है। तो जिम कैरी ये सोच रहे थे कि वो बैक बेंचर थे, तो पीछे बैठ के सोच रहे थे ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो ही वॉज अ किड। तो बचपन में घर जाके उनको बाइक चाहिए थी, बाइक होती है ना बाइसाइकिल, बच्चों वाली बाइक, तो वो बाइक चाहिए थी उनको। तो उन्होंने मदर मैरी से प्रे किया, जबकि वो इतना कोई विश्वास नहीं करते थे, कोई रिलीजियस इंसान नहीं थे। तो दिस इज नॉट अबाउट मदर मैरी, आप किसी से भी प्रे कर सकते हो, दैट्स नॉट द थिंग। मैसेज ये है कि उन्होंने प्रे किया, ठीक है, और वो भूल गए, प्रे करके भूल गए। यानी एक उनको पता था कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनके पापा के पास पैसे नहीं थे कि इनके लिए कोई बाइक लेके आए, ठीक है। तो वो प्रे करके भूल गए उस चीज के बारे में, फिर याद नहीं है उनको। और विद इन 7 days जब एक दिन घर आए तो ये बाइक उनके घर के सामने रखी हुई है। और वो इस वजह से उन्हें मिली है क्योंकि उनके किसी फ्रेंड ने इनके नाम पे वो होता है ना जो व्हाट डू यू कॉल इट, लॉटरी में अपने फ्रेंड का नाम डाला है। जिम कैरी के फ्रेंड ने अपने फ्रेंड यानी जिम कैरी का नाम डाल के लॉटरी की टिकट ली है, वो बच्चों वाली जो लॉटरी होती है। तो बाइक मिली है और वो फ्रेंड वो छोड़ के चला गया उनके घर पे। तो वो कह रहे कि उसके बाद ही अडॉप्टेड इट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। इवन हॉलीवुड में भी वो वैसे ही घुसे। तो बेसिकली व्हाट इट इज, दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जहां आपको पूरा यकीन है कि ये हो जाएगा। आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, ये होगा कैसे, ये तो दिख नहीं रहा, कोई चांस नहीं है, उस टाइप का जो अगर आपका थॉट प्रोसेस ये कब तक होगा, ठीक है, ये सारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना ब्लॉक कर देते हैं आपके मैनिफेस्टेशन को। आई जस्ट थॉट ऑफ टेलिंग यू, ठीक है। ऑल राइट, सो मैनिफेस्टेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप जब मैनिफेस्ट करने के बाद आप उसके बारे में फिर सोचते नहीं हो। ये नहीं कि आप हर रोज रो रहे हो कब होगा यार, 1 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ते हो गए। You get my point? All right, great. So why do we have 9 of Cups, King of Swords, 5 of Pentacles, Page of Cups? Interesting. Bottom of the deck, the Tower. आप में से कुछ लोगों ने रिसेंट पास में, जैसे मैंने बताया था, फॉल्ट लाइन आपने डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पे गड़बड़ है, और वो भी सडन रियलाइजेशन हो सकता है सबका। टावर के जैसा, मतलब अचानक में आपने रियलाइज किया है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उस टाइप का रियलाइजेशन, ठीक है। Why do we have 9 of Cups and 5 of Pentacles? 3 of Swords, King of Swords, Page of Cups, 2 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ Swords। आप में से कुछ लोगों का रिसेंट पास में किसी किस्म की एंडिंग हुई हो, जॉब की एंडिंग हुई हो, ओके, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ विद 10 ऑफ Swords, ओके। 9 of Cups is clarified by 5 of Pentacles. And this is clarified by 3 of Swords. Strange. It's a strange message. आपने एक टर्म सुना होगा, टॉक्सिक पॉजिटिविटी।
पता नहीं वो क्या होता है, लेकिन मुझे कई बार अपने बारे में वैसा डाउट होता है कि मैं खुद भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी से शिकार हूँ ओके। एनीवे आई विल कम टू दैट, क्योंकि आई विल सी दिस 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. What is this? Overall, Ace of Cups, The Chariot. आप में से कई लोग ना किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां ना तो आपको फाइनेंशियली अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और ना मेंटली अच्छा फील कर रहे हो आप, ठीक है? दोनों चीज़ें सही नहीं है. बोथ द थिंग्स आर नॉट इन द राइट प्लेस. आपके थॉट्स ओके और आपका पैसा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, 9 ऑफ कप्स, आप लेकिन अच्छे मूड में हो ओके. आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी सच्चाई नहीं है, ये आपका टेम्पररी फेज है, बिकॉज दिस इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स. आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू कर रहे हो सकते हो और आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है अपने आप से. यहाँ पे आने वाले रिजल्ट से आपको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के आप पार निकल जाओगे ओके. जब ये जो नई चीज आपकी शुरू होगी, यू विल बी आउट ऑफ दिस ओके. तो विद 9 ऑफ कप्स, ये आपका करंट एनर्जी आई है 9 ऑफ कप्स. ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है. केवल ऐसा नहीं कि आप बस सोच रहे हो, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है और ये इन रिलेशन टू समथिंग न्यू. आप जो ऑलरेडी कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है, समथिंग न्यू जिसको लेके आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है. वहां पे आपकी उम्मीदें, यू नो, यू विल सी सम रिजल्ट्स रिगार्डिंग समथिंग न्यू ओके. इस वजह से आप खुश हो, इवन दो आप प्रेजेंटली किसी बेकार एनवायरनमेंट में हो सकते हो या ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आपके वर्क के, इस किस्म के किसी एनवायरनमेंट में हो सकते हो, लेकिन आप फिर भी खुश हो बिकॉज समथिंग एल्स इज शोइंग यू रिजल्ट्स ओके. या आप 100% श्योर हो कि यहां रिजल्ट मिलेगा विद 9 ऑफ कप्स ओके. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है. आप ना स्ट्रेटेजिकली कुछ कर रहे हो, स्ट्रेटेजिकली यानी फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट से उतने डिस्टर्ब्ड नहीं हो. आपका, मैंने बताया ना, सारे जो बहुत मेजर कार्ड्स आए हैं सारे बेकार कार्ड्स आए. वेनम, टॉक्सिसिटी, फॉल्ट लाइन, जहां आपको पता चल गया यहां से भागना है आपको. टावर, सडन चेंज का कार्ड. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन आप, ये जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास, ये आपके अंदर सीप इन नहीं कर पा रहा. इट इज नॉट एबल टू हर्ट यू ऑन एन इमोशनल लेवल. इमोशनली आपको तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि आपको कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. आप हो उस टनल के अंदर. टनल के अंदर सारी गंदगी हो सकती है आपके आसपास, लेकिन आपका ध्यान उस लाइट पे है विच इज एट द एंड ऑफ द टनल ओके. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, वेरी स्ट्रेटेजिकली आप कुछ नया शुरू कर रहे हो ओके. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स. आपका ध्यान फ्यूचर की तरफ है. आप एक रूम में बैठे हो जो बंद है, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है. आपका ध्यान खुले आसमान पे है, खुले एनवायरनमेंट में है. आप बाहर की तरफ देख रहे हो, आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हो और आपको लग रहा है योर फ्यूचर इज ग्रैंड एंड इट्स मच बिगर. यानी ये वर्ल्ड का जो मैप है, यू आर गोइंग ऑन अ बिगर स्केल. ये शायद बाकी आपके आसपास के लोग नहीं देख पा रहे, ये लोग नहीं देख पा रहे जो आपके साथ फालतू के ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत ही नेगेटिव है. आपका एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, लेकिन आपके अंदर नहीं घुस पा रहा वो एनवायरनमेंट ओके. हो सकता है कि पास्ट में इसने आपको काफी दुख दर्द पहुंचाया हो विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ओके, लेकिन यू आर हील्ड विद एस ऑफ कप्स. ये हीलिंग का भी कार्ड है. यू आर हील्ड और आपका ध्यान कहीं और है, जिस वजह से ये जो भी एनवायरनमेंट है, दिस इज नॉट एबल टू इम्पैक्ट यू.
बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड आया है। जब मैंने ये नया निकाला है एस ऑफ कप्स, समथिंग न्यू, आप इसको अभी, इवन इफ इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अभी ये शुरू नहीं हुआ, आपको लग रहा है ये मूव करेगा जब, तो बहुत फास्ट मूव करेगा टुवर्ड सक्सेस। ओके, दैट्स व्हाट आई सी एक्वेरियस। लेट्स सी ये नया वाला कैसा होगा। ओके, नया जो भी है, हाउ विल इट बी। ओके, लेट्स सी। ये जो भी नई अपॉर्चुनिटी है कैसी रहने वाली है आपके लिए। हाउ विल बी दिस न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। Seven of Swords, one more, Seven of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Swords। ये जो नई अपॉर्चुनिटी है ना, आपको क्विकर रिजल्ट्स देने वाली है, क्विकर रिजल्ट्स। दिस इज अ कार्ड फॉर शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट का कार्ड है ये, क्विकर रिजल्ट्स। एंड विद एट ऑफ पेंटिकल्स आप जल्दी सीख जाओगे, आप इसमें एक्सपर्टीज बहुत जल्दी गेन करोगे। पास्ट की एनर्जी है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए थे, यहां से आपको ये निकलने में हेल्प करेगी ये सिचुएशन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दिस इज, ये क्या है, ये बंदा ना दूसरे, इनकी लड़ाई होने वाली है। एक दिन पहले ये जाके एनिमी के जो, क्या कहते हैं उसके, टेंट, वहां से ये सारे तलवार लेके भाग रहा है ताकि युद्ध ही ना हो, बैटल ना हो इस चक्कर में। तो दिस टॉक्स अबाउट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, शॉर्टकट। तो आपकी जो ये एक्सपर्टीज आप गेन करने वाले हो, इस नए, जो भी नया आप शुरू कर रहे हो, बहुत क्विक होगा, बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी आप इस चीज को सीख जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज में। आप अपनी पुरानी जो सिचुएशन है जहां पे आप स्टक थे, वहां से निकल जाओगे। व्हाट इज दिस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपको ना ये पावर दे रहा है, आपको ये स्ट्रांग बना रहा है, लड़ने के लिए स्ट्रांग बना रहा है विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी। एंड विद चैरियट, दिस, जैसा आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये जो नई सिचुएशन है, वहां पे भी चैरियट का कार्ड आया था, सक्सेस की तरफ मूव होगी, ये सक्सेस की तरफ मूव होगी बहुत क्विकली, वेरी फास्ट। ओके, दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग। जरूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो किसी बहुत ही टॉक्सिक एनवायरमेंट में है अभी, एंड इट्स वेरी टॉक्सिक। ओके, विद वेनम, फॉल्ट लाइन, यानी सारे बकवास कार्ड एक साथ आए हैं। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए। ऑलराइट एक्वेरियस, फिर मिलती हूँ आपसे। वेट, लेट मी सी योर व्हाट इज द एडवाइस फॉर एक्वेरियस। आपके लिए क्या एडवाइस है? What's the advice for the sign of Aquarius? Nine of Cups, Four of Swords, Queen of Swords। देखिए, आपकी एडवाइस है कि आप ऑलरेडी काफी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को दिमाग में क्लैरिटी रहती है, स्पीच में इनकी क्लैरिटी रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होती है, दूर से देख लेती है कि कौन किसका इंटेंशन क्या है। ओके, इतनी इमोशनल नहीं होती। दिस इज लिब्रा कार्ड, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होती है। आप ऑलरेडी काफ़ी इंटेलिजेंट हो। आपकी एडवाइस क्या है कि ओवर स्ट्रेस ना करें। विद फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, डू नॉट ओवर स्ट्रेस, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आप उतना ओवर स्ट्रेस कर रहे हो। आपका एनवायरनमेंट जिस हिसाब से, जितना नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, विद फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एडवाइस है रिलैक्स रहे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। विद नाइन ऑफ कप्स, आपकी विश, जो आप विश कर रहे हो ना, वो पूरी होगी। ऑलराइट, जो आप चाह रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, वो डेफिनेटली पूरा होगा। अपने माइंड को थोड़ा ध्यान में रखें, रिलैक्स्ड रहे। ओके एक्वेरियस, टेक केयर, बाय, नमस्ते।